नमस्कार। मेरे इस दिल से में आपका स्वागत है। यहाँ मैं करता हूँ आपके मन की बात, अपने मन की बात। सच बताऊँ तो मैं बहुत स्क्रिप्टेड बात नहीं करता। मैं जो बात भी आपको करूँगा रिलेशनशिप के बारे में, जो पति पत्नी का हो या बहुत सारे लोग प्यार में हों, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या लिव इन में रह रहे हों, तो मेरा मानना है कि जो रिलेशनशिप है ना, उसमें थ्योरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और कोई यदि ये उसका एक कोई पैटर्न नहीं है कि ये कोई ऐसा करेगा तो फिर आप ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा। क्योंकि ईश्वर ने जितने भी तरह के इंसान बनाए हैं, जितने भी मनुष्य बनाए हैं, सब में कुछ ना कुछ एक खूबी दे रही रखी है। ये कोई सॉफ्टवेयर से चलने वाले मशीन नहीं है, ये कोई रोबोट नहीं है जिसमें आपने कुछ कमांड्स दे रखे हैं और आदमी उन्हीं कमांड्स के अनुसार अपनी बात को रखेगा कि आप ये बोलोगे तो उसको ये रिस्पॉन्ड करना है, या वो करेगा, वो बोलेगा तो आप उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड करो। तो इसका एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है रिलेशनशिप को चलाने के लिए, आपस की जो ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी के पहले उन दोनों का क्या था, कैसे रिलेशन था, एक दूसरे के लिए कितना समर्पित थे, वो उसी तरह से एक्सपेक्टेशन होती है। मेरा मानना है कि शादी के बाद जब परिवार बढ़ता है, आपके बच्चे हो गए, तो आपकी जिम्मेदारियां जो है ना धीरे 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 बदलती रहती है। आपकी भी जिम्मेदारी बदलती है और आपके पार्टनर की भी जिम्मेदारी बदलती है, हमेशा समय के साथ साथ। और जिम्मेदारी बदलने के साथ ही इंसान के बदलने की भी शुरुआत हो जाती है। तो वहाँ एक्सपेक्ट करना कि वहाँ ये संभावना जताना या आशा करना कि जैसे वो पूर्व में रहे हों उतनी ही गर्मजोशी से मिले, उतनी ही सहजता से मिले, वैसे ही व्यवहार करें, ये संभव नहीं हो पाएगा या संभव नहीं हो पाता अगर आप इस चीज़ की उम्मीद में बैठे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो बिल्कुल भी गलत सोच रहा है। अगर वो उस दिशा में वही सोच के बैठा रहेगा तो मेरा मानना है कि संबंधों में फिर अंतर आना लाजमी हो जाता है। संबंध फिर एक दूसरे के साथ दूरियां बनने की शुरुआत वहीं से होती है। हमें ये समझना होगा कि जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो उस समय की सिचुएशन, उस समय की चीज़ें अलग थी। उस समय हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई जिम्मेदारी का नाम नहीं होता। लेकिन वही जब आप शादी होकर करते हैं, उसको आप एक घर में ले आते हैं, तो एक जिम्मेदारी बनती है आपकी। वहीं से आपके कंधों पे जिम्मेदारी का भार अपने आप ही आ जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और दोनों को ही उस जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही सजगता से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से समझ बूझ के करना पड़ता है। क्यों कहते हैं कि जब रिश्ता होता है तो पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब एक दूसरे से परिवार कनेक्ट होते हैं तो वो दो इंसानों का मिलन नहीं होता है, वो दो परिवारों का मिलन होता है, उनके रिश्तेदारों का मिलन होता है। तो और वैचारिक मिलन भी होता है कि दोनों को जब एक दूसरे की ज़रूरत हो, तो जब दोनों के विचार मिल गए तो वहाँ पे एक नए विचार का जन्म होता है। जैसे दो नदियाँ आपस में मिल के आगे बढ़ती हैं और निसंदेह उसका कोई ना कोई एक नाम होता है और किसी एक का नाम विलीन हो जाता है। लेकिन आपस में एक दूसरे को सजोते हुए, संभालते हुए, एक दूसरे के विचारों की कद्र करते हुए, और निसंदेह इसमें ना मेरा जो फॉर्म बिलीव है, मेरा जो मानना है, जो समाज का रहन सहन या वो सब भी देख रहा हूँ, अभी भी लड़कियाँ इंडिपेंडेंट तो हो रही हैं, बट अभी भी सारा भार जो लड़कियों के ऊपर ही
घर की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माँ बाप की देखभाल, सभी लड़के की जिम्मेदारी होती है। मैंने अक्सर देखा है कि जो लड़कियां कमाती हैं ना, बहुत कम ऐसी हैं जो शुरू से ही जिम्मेदार रही हैं, पर और वो घर के खर्चे में भले ही इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो उस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती हैं परिवार में, जिस तरह की उनकी इन्वॉल्वमेंट अगर वो अर्निंग है तो होना चाहिए। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ लड़की मना कर सकती है कि भाई मैं नहीं करूँगी, मेरा काम नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन लड़का नहीं मना कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने शादी की है, उसने जिम्मेदारी ली है आपकी, तो वो उसी जिम्मेदारियों के तहत कि कल कोई बात ना हो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये खर्च करना, घर खर्च संभालना मेरी जिम्मेदारी है, परिवार को चलाना मेरी जिम्मेदारी है, इस परिवार को यहाँ से और आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है, वहाँ जो बच्चे हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराना, अच्छे स्कूल में भेजना, ये उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, बच्चों के लिए मैंने देखा है कि बहुत सारी औरतें भी, बहुत सारी महिलाएं भी जब वो अर्निंग है तो करती हैं, तो वहाँ से शुरुआत होती है। अगर वो अब एक तरफ मैं एक सिचुएशन लेता हूँ, जैसे जहाँ पे आज मैं एक ही सिचुएशन लूँगा कि जहाँ पे रिलेशनशिप में दिक्कत या अच्छाई क्या होती है, जब एक पुरुष तो हमेशा ही कमाता है या अपने घर को चलाता है और महिला हाउसवाइफ होती है। आप कभी भी देखोगे ना तो पुरुष सुबह उठेगा, मतलब एक नॉर्मल ड्यूटी है, महिला सुबह उठेगी, चाय वाय बनाएगी, घर के काम करेगी, बच्चों को उठाएगी, उनको चाय वगैरह देगी, उनको तैयार करेगी, स्कूल जाएगी, हस्बैंड उठाते हैं, उनको चाय वाय मिली, तो यहाँ से वो महिला का काम शुरू होता है सुबह से। और जैसे वो कई सारे ऐसे भी हैं जहाँ पे हस्बैंड भी साथ ही उठता है पत्नी के, और वो पत्नी की मदद करता है। ये जैसे अब पत्नी तो मान लो किचन में जुटी हुई है, तो वो बच्चों को नहला धुला दिया, कपड़े उनके प्रेस कर दिए स्कूल के, उनको कपड़े पहना दिया, तैयार करा के ले जाता। कई जगह मैंने देखा है कि ये काम पूरा एक काम ही, मतलब बीवी पत्नी करती है घर की, जो औरत करती है, और वो जाके स्कूल के वैन में छोड़ के भी आती है। लेकिन ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि शहर की बात कर रहा हूँ, और फिर कई जगह होता है कि नहीं, पति जब उठते हैं अपना सारा कुछ उनको सहयोग करते हैं, उसके बाद उसको जाके बच्चे को छोड़ के आते हैं, बच्चे को छोड़ के आने के बाद फिर खुद की तैयारी करते हैं अपने ऑफिस जाने की, और उधर बीवी फिर पति के लंच में लग जाती है। फिर उसके बाद उसको पति जाता है ना, दिन भर काम दाम करता है जो भी है, फिर शाम को लौट के आता है। इधर इस बीच पत्नी जो होती है, घर की औरत होती है, वो घर का फिर कामों में जुड़ती है। फिर दोपहर में बच्चे आते हैं तो उनकी टिफ़िन नाश्ता वो सब लंच वंच बनाया, फिर उसको वो किया, मतलब इस तरह के कामों में फिर से वो हो जाता है। और उधर पति काम करने पे गया, काम वाम किया, बॉस जो भी हुआ इधर उधर झेला या कुछ भी हुआ, और शाम को वो अपनी सारी कार्यक्रम जो उसके ऑफिशियल थे, प्रोफेशनल, वो आता है घर। अब चूँकि वो प्राइवेट लाइफ में, प्राइवेट वक्त में ना, ये चीज़ें घर आने के बाद भी कभी जल्दी ख़त्म नहीं होती, ये चलता रहता है। कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई, तो हर एक को अगर कोई भी चीज़ की डिटेल चाहिए होती है तो वो अगले दिन सुबह का वेट नहीं करता, क्योंकि पहले ऐसा था कि आप अगर घर आ गए तो फिर कोई जरिया नहीं है, फिर वो काम अगले दिन ही होगा। लेकिन इस मोबाइल के इस दौर में, डिजिटल दुनिया के इस दौर में, आप अगर सामने वाले को, आपके एम्प्लॉयर को लगेगा कि भैया 12 बजे काम है, 11 बजे काम है, या कस्टमर को लगे तो वो फ़ोन कर देता है अपनी सुविधा के अनुसार। अब ये सब चीज़ें क्या होती है ना, देखो, उसने अपना काम किया, इसने अपना काम किया, दोनों काम हुए। शाम को भी ऐसे ही है, शाम को पत्नी खाना वाना बना रही है, सारे कुछ करे, खाना वाना खाई, पति अपना लगा हुआ है मोबाइल में या बच्चों के साथ लगा हुआ है। आजकल क्या होता है कि पति भी, सबके पास एक एक्सक्यूज़ है। जैसे पति घर से ऑफिस से आया तो उसको भी लगता है यार कि पूरे दिन तो मैंने काम किया, यही थोड़ा सा एक समय है, इसी में मोबाइल देखना, न्यूज़ देखना, टीवी देखना, ये सब हो जाता है। और वहीं फिर बच्चों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि यार पापा आए हैं, टीवी में लग गए, न्यूज़ लग गए, और होमवर्क मान लो अगर उसमें लगा दिया तो ठीक है, तो अगर होमवर्क नहीं हुआ तो बच्चे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पापा हमारे साथ तो करें, और वो आपस में कभी झगड़े रहते हैं, करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये कलेश पैदा चालू होना होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा, बच्चे भी सही हैं और वो पति भी सही है, उसको भी वही उतना समय मिला है। बहुत सारे लोग जो एडजस्ट करने वाले होते हैं वो बच्चों के साथ करते हैं, नहीं है तो
बच्चे अपना होमवर्क वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो पत्नी भी खाना वाना बनाई, खाना खा के साथ में सही पूछो तो ज़्यादातर साथ का कार्यक्रम अगर आप चाहो घर में, परिवार में, पति पत्नी और बच्चे, तो अपना काम सारा जब खाना बनने के पहले ही सब कुछ जिसको जो करना हो करे। खाना बनने के बाद आप एक दूसरे के साथ जब भी खाना शुरू करते हो, वहाँ से वो आपकी जो बॉन्डिंग है मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी होती है। वो ईज़ी स्टेप होता है एक दूसरे के साथ समय बिताने का। खाना वाना खा लो 8-9 बजे तक, 9:30 10 9:30 तक या 10 तक खा लो, 9:30 तक खा लो, फिर उसके बाद 9:30 10 तक खा लो। 10 के बाद 1 घंटा 11 साढ़े 11 तक आप बच्चों के साथ टाइम बिताओ, और बच्चों को फिर 11:30 बजे 1 डेढ़ घंटे करके समय बिता के आपस में एक दूसरे से बात करके मस्ती करके बच्चों को बेड पे भेजो। फिर जो 11:30 बजे के बाद का टाइम होता है, 12 बजे के बाद, वो 12 साढ़े 12 1 तक आपकी बीवी का टाइम है। 12:30 तक आप बात करो, 12 साढ़े 12 बात करते करते आपको नींद आएगी और दोनों आप सो गए। अगर आप इस तरह से समझते हो, नहीं तो अगर आप, तब तो लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। एक पैटर्न होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की चाहत होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देने की वो होनी चाहिए। अगर इस तरह से रूटीन में बैठाओगे तो मेरा जो मानना है ना, दैट इज़ द बेस्ट वे टू हैंडल आवर फैमिलीज एंड फैमिली जो मेम्बर्स हैं। नहीं तो क्या होता है कि जैसे पति लगा हुआ है तो बस आ गए, शुरू हो गए, बच्चों को भी लगा के शुरू हो गए। ये अंडरस्टैंडिंग हमें अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर खुद ही डेवलप करनी पड़ती है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो फिर आपस में क्या होता है कि फिर वो एक दूसरे से कंप्लेन वाली भावना होती है कि वो हमारा साथ नहीं दे रहा है, वो हमारा साथ नहीं दे रहा है, वो हमसे बात नहीं करता, हमें टाइम नहीं देता, दिन में मोबाइल में लगा रहता है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप हमें अपने इस कमेंट में ज़रूर बताइए, और अब मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं मिलता, कोई पैसा भी लगता नहीं, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक प्रैक्टिकल बात करूँगा, चैनल अभी शुरुआत किया हूँ मैं, धीरे धीरे मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊँगा, इनका इंटरव्यूज़ करूँगा जो लोग अपने पारिवारिक जीवन में बहुत दुखी हैं, और वो लोग भी इसे बात कराऊँगा जो अपने पारिवारिक जीवन में बहुत खुशी हैं, वो कैसे अपनी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं उनसे भी बताऊँगा, या जो लोग फेल हुए वहाँ पे क्या कमियाँ रह गई या उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, तो उन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक जब तक आप चैनल बड़ा बनाइए इसको, और मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं अपने आप से अपने दिल की बात करता हूँ। मेरे दिल से का नाम है कि मैं दिल से की बात करता हूँ, अनुभव के आधार पे बात करता हूँ। अगर कोई सवाल है, कुछ जब है, बातें हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर लिखिए, और neerajDilse6@gmail.com पे लिख सकते हैं, या हमें कमेंट में भी लिख के बताइए। हमारे पास टाइम रहेगा तो जब अगला वीडियो बनाएंगे तो हम आपको उसमें उसको एड्रेस करेंगे। और ये भी लिखिए कि और क्या क्या, अगर आपकी कोई समस्या है, आपके जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो प्लीज़ हमें लिखिए, हम उस पर बात करने की कोशिश करें। अगर हमारे छोटे से प्रयास में, हमारे इस छोटे से उसमें कुछ बदलाव आता है, किसी के जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नीरज दिल से। अगले अंक में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।